नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या पर आधारित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आप जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1000 से अधिक वर्षों का हो चुका है और इस 1000 वर्षों के इतिहास को अध्ययन करने के लिए हम उसको छोटे छोटे कालों में विभाजित करते हैं और उसका नामकरण करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट इसी काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयत्न किया है? तो सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर नार्दर्न हिंदुस्तान। तो इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 11 कालों में विभाजित किया है। सबसे पहले इनके द्वारा ही हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रयास किया गया है। दूसरा प्रश्न है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया है? तो हमने पहले ही बताया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 11 कालों में विभाजित किया है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? किसके द्वारा आदिकाल को चारण काल नाम दिया गया है? तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? जो मिश्र बंधु हैं, 3 भाई हैं, 3 भाइयों को मिलाकर के मिश्र बंधु कहा जाता है। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इनके द्वारा आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया गया है। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? किसके द्वारा आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। पांचवे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार वीरगाथा काल की समय सीमा है। शुक्ल जी के अनुसार वीरगाथा काल की जो समय सीमा है वो संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक है। अगर इसको सन में अगर आप करके देखना चाहेंगे तो ये 993 ईस्वी से हो जाएगा। 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है। तो ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? किसने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। सातवें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, राहु सांकृत्यायन ने आदिकाल को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो सिद्ध सामंत काल कहा गया है। राहु सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, क्योंकि उस समय सिद्ध जो थे रचना कर रहे थे और सामंतों का समय था। तो इसके आधार पर राहु सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? किसके द्वारा आदिकाल को वीर काल कहा गया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा आदिकाल को वीर काल नाम दिया गया है। नौवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, आधार काल नाम दिया गया है। किसने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है? तो सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल कहा है। 10वें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ प्रश्न कर लीजिएगा, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो राम कुमार वर्मा जो है वो आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल नाम देते हैं। संधिकाल एवं चारण काल के नाम से आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने पुकारा है। तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो शुक्ल जी संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 तक के समय को भक्ति काल मानते हैं। अगर हम इसको सन में कन्वर्ट करते हैं तो 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक का समय आएगा। इसके समय को जो है शुक्ल जी भक्ति काल नाम देते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है? तो भक्ति काल को लोक जागरण काल रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। 13 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? किसके द्वारा रीतिकाल को रीतिकाल कहा गया है? तो रीतिकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, ग्रियर्सन ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? ग्रियर्सन जो है रीतिकाल को रीति काव्य नाम देते हैं।
रीतिकाल को ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। 15 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया गया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है रीतिकाल को कला काल नाम देते हैं। 17 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ प्रश्न कर लीजिएगा, किसने रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया है? रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया है। 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? किसने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। 19 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु युग की समय सीमा है? तो भारतेंदु युग जो है 1850 में शुरू होती है और 1900 में समाप्त हो जाती है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को नाम दिया है। शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है? तो शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान कहा है और इसकी समय सीमा इनके अनुसार 1868 ईस्वी से लेकर के 1893 ईस्वी तक है। आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1868 से लेकर के 1893 तक के समय को शुक्ल जी ने भारतेंदु युग कहा है और इसका नाम क्या दिया है? नई धारा प्रथम उत्थान। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है? तो डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा देते हैं। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार द्विवेदी युग की समय सीमा है। रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानते हैं? तो 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी तक के समय को शुक्ल जी ने द्विवेदी युग की समय सीमा मानी है और इसको नाम देते हैं नई धारा द्वितीय उत्थान। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, किसने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसके द्वारा कहा गया है? तो जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, छायावाद की समय सीमा है। आपको बताना है कि छायावाद की समय सीमा क्या है? तो छायावाद द्विवेदी युग के बाद 1918 में शुरू होता है और 1936 में समाप्त हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, छायावाद नाम दिया गया है। छायावाद नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो छायावाद नामकरण मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद को प्रयोगवाद नाम किसने दिया? तो प्रयोगवाद को प्रयोगवाद नाम नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। उन्होंने इसी नाम से लेख लिखा था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवाद की समय सीमा है। जो प्रगतिवाद की समय सीमा है, छायावाद के बाद का समय प्रगतिवाद है। तो 1936 में शुरू होता है प्रगतिवाद और 1943 में जाकर के समाप्त हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, नई कविता नाम किसने दिया है? नई कविता नाम अज्ञे के द्वारा दिया गया है। 30वें का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो बनाने में हमारा उत्साह वर्धन हो सके। धन्यवाद।